आपने कभी नोट किया है कि एक बेहतरीन दिन की शुरुआत सुबह से नहीं शाम से होती है? मैंने तो किया है कि जब भी मैं अपना अगला दिन डिज़ाइन करती हूँ, जब भी मैं अपना दिन प्लान करती हूँ, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, प्रोडक्टिव बनता है। और इसीलिए मैं अपना पहले ही शाम में लिख लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 15। अब आप कहेंगे सीरीज़ तो आपने बंद कर रखी है, आप सीरीज़ क्यों कह रही हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है बंद कर रखिए क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था और मैंने ब्रेक ले लिया है। और मुझसे ना ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी थोड़ी-सी कि शूट करना पड़ रहा था और रमज़ान स्टार्ट हुआ था, तो पढ़ाई भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पर अभी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंटिन्यू जितना मुझसे होगा, फ़िलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 15। कुरान का जो अपडेट है वो ये है कि मेरे अभी तक कुरान कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए था आज 15वें दिन पर। अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? पढ़ ही सकते हैं तो पढ़ लेंगे, अभी जितना टाइम बच रहा है। और अभी मैं क्या सोच रही थी कि जब मैंने प्लानर डिज़ाइन किया था, तो मैंने 30 डेज़ का पूरा ज्योग्राफ़ी का सिलेबस इसमें लिख दिया था ऑप्शनल का, क्योंकि वो ओवरलैप करता है एनवायरनमेंट से और जीएस ज्योग्राफ़ी से, करंट अफ़ेयर से, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन वो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो पूरा ना हो नहीं पा रहा है इस प्लानर के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि अभी बस प्लानर ये जो है ना पेपर 1 पे ही फ़ोकस रखो। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना इस प्लानर के हिसाब से जो-जो चीज़ें आपने लिख रखी है, मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। बस ये प्लानर इसीलिए था कि थोड़ा-सा टाइम टेबल का अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना पेपर 1 का रखा है। और अगर आपको मेरी वॉइस बहुत स्लो लग रही है तो आप 2x की स्पीड पे देख लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। बाकी ये था कि पेपर 1 पे मैंने फ़ोकस रखा है और मैं सोच रही थी कि कंसिस्टेंसी इतनी तो बन ही गई है और रमज़ान तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी, तो पेपर सेकंड जो है सेक्शन ए, बी जितना भी होगा उसके बाद कवर कर लेंगे, रमज़ान के बाद में। अभी पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है और थोड़ी अब प्यास भी लगने लग गई है और मेरी थोड़ी ऐसे ही मुझे भी ना एग्ज़ॉशन हो रहा है, मतलब बॉडी इतनी हाइड्रेट नहीं रहती है, शाम में इतना पानी पिया नहीं जा रहा है, तो इतना बोलने का फिर मन भी नहीं करता है। और अभी मैं सुबह में ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी एनर्जी थोड़ी अच्छी है, वरना तो शाम तक इसको भी बचा के रखना है, पढ़ना भी है क्योंकि। और यहाँ पे जीएस का जो बड़ा सब्जेक्ट लिखा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैंने यहाँ पे साइंस एंड टेक लिखा है कि साइंस एंड टेक को पढ़ो और ख़त्म करो रमज़ान। या फिर अगर पहले ही हो जाए तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, कोई और हल्का-फुल्का सा। तो साइंस एंड टेक मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ? मैं कवर कर रही हूँ ये पीडब्ल्यू की जो ईयरली मैगज़ीन है, उड़ान, वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा करा रखा है और उसी से मैं पढ़ रही हूँ ये साइंस एंड टेक। और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएँगी। बाकी जब ईयरली मैगज़ीन ख़त्म हो जाए पढ़ के, तो अपना देख लेना। मंथली मैगज़ीन भी आती है, मंथली मैगज़ीन कोई भी लगा लो, बहुत अच्छी-अच्छी आती है, किसी भी उसकी लगा लो, ठीक है? बहुत सारे वो हैं। तीसरी चीज़ आती है इंग्लिश कम्प्रिहेंशन की। मतलब मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा है कि आज मुझे इंग्लिश कम्प्रिहेंशन पढ़ना है, क्योंकि अल्टरनेट प्रैक्टिस लिखा है, आंसर राइटिंग भी करनी है और सीसैट पढ़ना है। तो सीसैट में मैंने ये लिया है। सीसैट में अब 3 टॉपिक है, क्वांट है, रीज़निंग है। अब हमने बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक पढ़े हैं, मतलब रीज़निंग में, क्वांट में, ठीक है? लेकिन क्या होता है, हमें सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो वो इसीलिए होता है जब हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सारे टॉपिक पढ़ते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आएगा। हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब आंसर वहाँ पे हम सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ईज़ी है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है और ये क्वेश्चन हार्ड है। तो हम जहाँ पे अपना मॉडरेट वाले में अपना टाइम वेस्ट करते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने में, जो कि हमें उसका आंसर भी नहीं मिलता और टाइम भी लग जाता है। इसीलिए सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें वहाँ पे, क्योंकि हमें बस कोई वहाँ पे बैठ के मैथमेटिशियन नहीं बनना है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, बस एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे रखा है कि देखो 25 टू 30 क्वेश्चन आते हैं हर बार, हर साल, और लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन आए थे। अब मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार देखो इस पे नो कॉम्प्रोमाइज़। और रही बात दूसरी, हम ना इन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, अगर आप देखो ना तो यहाँ से 12 टू 17 क्वेश्चन आता है हर साल। और अगर इसको भी अच्छे से कर लिया तो देखो 17 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं इस तरीके से लेके चल रही हूँ कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे कोई टॉपर नहीं बनना है अभी।
वो टॉपर बनने वाला टाइम आएगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे ना, तो वहाँ पे आएगा वो वाला टाइम, तब दिखाना अपना टॉपर वाला, रैंक वाली चीज़ें जो आपको चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है मैप। मैप तो देखो करना ही है, 20 मिनट्स कर लो, 12 मिनट कर लो, 15 मिनट्स कर लो, 10 मिनट कर लो, जितना मर्जी चाहे उतना कर लो। या एक बार अगर दीवार पे लगा रखा है, चिपका रखा है, तो नज़र मार के देख लो कि हाँ जी, आज मैंने देखा है कि आर्टिक ओशन इधर है और जी इतने ओशन हैं, इसके बराबर में ये वाला सी है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है, कैप्रिकॉन इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री होती है। ठीक है, और ये चीज़ें ना आती हैं, ये चीज़ें आई है ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर, अगर आपने लगाए हैं थोड़े बहुत भी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये, और आजकल ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, और मुझे बहुत दुख भी हुआ, देखो ख़ामेनेई का, उनको शहादत मिली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन अभी हाँ, फ़िलहाल टॉपिक ये है कि ईरान न्यूज़ में है जिस भी रीज़न से, तो आप उसके वो देखो, उस कौन सा सी कनेक्ट कर रहा है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, और इंडिया का उसका ईरान के साथ में कैसे रिलेशंस है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा देख लेना, तो यहाँ से करंट अफ़ेयर और मैप दोनों चीज़ें कवर हो जाएँगी। बाकी चीज़ें मैंने थोड़ी-सी अपने हिसाब से लिखी है, एनर्जी लेवल आज अच्छा है, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन लिखना है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, जैसे मतलब कि जैसे असर के बाद थोड़ा फ़ोन यूज़ कर रही थी, थोड़ा कुरान कम पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अप्स डाउन्स आते हैं, और यही इंसान की पहचान होती है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और वन कॉन्सेप्ट आज मैंने कौन-सा अच्छे से किया है, कौन-सा वीक एरिया जो मुझे कल के लिए ध्यान देना है उस चीज़ पे, और मैं जर्नल लिखती हूँ अपना थोड़ा-थोड़ा कि हाँ भाई, आज मैंने क्या चीज़ सीखी है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में तो वो चीज़ें आ ही जाती है, लेकिन मेरी एक अलग से बनी हुई है नोटबुक, जो मैं रमज़ान का हर साल बनाती हूँ, तो वो मेरा वो चल रहा है अलग से, दिखाऊँगी कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो। फ़िलहाल अभी वो ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी बस मैं अपना जब सो के उठी हूँ, तो आज मैं बल्कि थोड़ा और लेट उठी हूँ। बस अभी बिना टाइम वेस्ट करे अभी बस पढ़ाई शुरू करूँगी, उसके बाद में आई विल अपडेट यू। देखो मैं दिखाती हूँ मेरे कितने पारे हो गए हैं। मेरे हो गए हैं 25 में से 16 रुकू हो गए हैं, और अभी इसमें कितने रुकू हैं, इसमें है 20 रुकू है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर नमाज के बाद 5 से 7 रुकू पढूँ, तभी कुरान पढ़ा जाएगा, वरना तो कुरान ऐसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा है कि अभी ज़ोहर थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने थोड़ा-सा कुरान शरीफ पढ़ लिया है, और अभी उससे पहले मैं क्या कर रही थी, उससे पहले मैंने कम्प्रीहेंशन पढ़ा था, और 2 से ढाई घंटे मैंने उसके पीवाईक्यूज़ भी लगाए हैं, और पैसेज सॉल्व किए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन मतलब अच्छे से करा है, ये है। और अभी अभी मैं कर रही हूँ ये साइंस एंड टेक। तो मैं बता रही थी ना, देखो उड़ान जो बुकलेट है, तो मैंने तो इसकी ज़ेरॉक्स निकलवा ली है, क्योंकि इसमें ना क्या है, इसमें देखो सब टॉपिक्स भी है। पीपीटी से पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता है, जब तक मैं अपनी पेन पेंसिल से 4-5 जगह किलम काट नहीं कर दूँ ना बुक के अंदर, तब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता कि मैं कुछ चीज़ पढ़ रही हूँ। तो इसीलिए मैं तो ज़ेरॉक्स निकलवा लेती हूँ, जो चीज़ मुझे मतलब पढ़नी होती है कि उसको अच्छे से करना है। इसमें क्या है, इसमें हर चीज़ के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, देखो स्पेस टेक है, इन्फॉर्मेशन है, बायोटेक है, ये चीज़ें मैंने इतनी पढ़ ली है, अभी मुझे इतना और कवर करना है। तो जब हलवा बना बनाया मिल रहा है, तो खा लो, क्या दिक्कत है। अब ये ईयरली मैगजीन है, अभी अगर किसी को हाफ ईयरली चाहिए प्रीलिम्स से पहले, तो वो आएगी, अभी वो भी आई नहीं है, तो अगर किसी को वो करनी हो तो वो कर लेना, अगर कवर करनी हो तो। वरना तो अभी जैसे जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, तो फिर मंथली साथ के साथ ख़त्म करो, पढ़ो और ख़त्म कर दो उसको। तो सब्जेक्ट बाद के लिए छोड़ो ही मत फिर कुछ चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा है। तो ये चीज़ें बस हो जाएँगी, उसके बाद में आई विल अपडेट यू गाइज़। मुझे अभी एक चीज़ समझ में आई है कि जब हुज़ूर का टाइम होता था, तो ना फ़ाक़ा पड़ जाता था। फ़ाक़ा मतलब उनके वो खाने की चीज़ें नहीं रहती थी, खजूर से वो इफ्तारी करते, खजूर से कितनी सारी चीज़ें वो करते थे, मतलब उनके पास खाने के सोर्सेज़ भी पूरे नहीं रहते थे, और एक हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, उसके बावजूद हमें क्या करना है, टेबल पे बैठ के बस पढ़ना है, और हमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो हमारी इतनी बुरी हालत है। जहाँ वो उन्होंने रोज़ा रखकर वो जंग पे गए हैं। चलो ठीक है, हम उनका नहीं कर सकते, हम उनकी बराबरी तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं भाई, उन्होंने जो करा है वो अलग ही लेवल का था। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में 1-2% जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं ना, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सच बताना, हम अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है।
इतनी मेहनत हम करते नहीं हैं और फिर बाद में खुद ही रोते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि और पता है मैंने एक चीज़ नोट करी है जितना हम मैं सोचती हूँ ना कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे रोज़ा लग रहा है, ज़ोहर के बाद ये वो ऐसा है, वैसा है। जितना मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ ना जब तक मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कि टाइम कहाँ गया और भूख लग रही है या प्यास लग रही है, कुछ भी मतलब फ़ील नहीं होता ज़रा-सा कुछ भी। तो इसीलिए अपना बस पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है? तो ये था। और एक ये चीज़ होती है ना देखो जब तक मैं सारी चीज़ें खुद नहीं कर लेती, तब तक मैं दूसरों को ज्ञान भी नहीं दे सकती। जब मैं चीज़ें खुद करती हूँ, तभी मैं दूसरों को कुछ कह रही हूँ कि हाँ जी, मैंने ये चीज़ें करी हैं, पॉसिबल है, तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। तो फिलहाल अभी साइंस एंड टेक में कर रही हूँ और उसके बाद आई विल अपडेट यू गाइज़। देखो टाइम हो रहा है 4:37 और अभी मैंने क्या कर लिया देखो मैंने बायोटेक्नोलॉजी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। इतने सारे मैंने ये टॉपिक कर लिए हैं आज में। और इसके मैंने पीवाईक्यूज़ भी लगा लिए हैं पिछले 10 साल के। हाँ जी, पिछले 10 साल। इसके बाद थोड़ा-सा ऑप्शनल का रिवाइज़ किया है। ऑप्शनल का रिवाइज़ करने के बाद बस कुछ नहीं किया है। अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। और उसके बाद आई विल गो टू किचन टू हेल्प माय मदर एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू कैन स्टिल गो टू किचन टू हेल्प योर मदर। आप कोई मुगलों के शहज़ादे नहीं हैं और किचन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी हेल्प करा सकता है। और आप हेल्प कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी अम्मी गुस्सा भी नहीं करेंगी। और बस। और एक चीज़ और दिखाऊँ? देखो। तिजोरी है ये मेरी। इसमें पैसे भी रख सकते हैं। मैं बता रही हूँ ये बात किसी को पता नहीं होगी। देखो ये वाला सिक्का यहाँ पे चलता नहीं है और और 1 रुपए का सिक्का वहाँ पे नहीं चलता है घर पे, मतलब यूपी में नहीं चलता 1 रुपए का सिक्का। यहाँ पे 10 का नहीं चलता है। नहीं 10 का तो यहाँ चलता नहीं, कहाँ चलता है कहाँ नहीं। या अल्लाह, मैं तो थक गई आज।